अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। फैसला ये कि अब फेडरल जज पूरे देश में किसी भी पॉलिसी को रोकने का हक नहीं रखेंगे। ये फैसला सीधे जुड़ा है ट्रंप के उस विवादित आदेश से जो अमेरिका में पैदा हुए बच्चों की नागरिकता छीनना चाहता है। तो अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप की पॉलिसी अब फिर से जिंदा होगी और क्या अब अदालतें प्रेसिडेंट को खुलकर रोक भी नहीं पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे और बताएंगे कि बर्थ राइट सिटीजनशिप के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक केयर। दरअसल 28 जून 2025 को अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक 6-3 के बहुमत से बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा कि अब फेडरल जज पूरे अमेरिका में कोई भी पॉलिसी ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। मतलब नेशन वाइड इंजंक्शंस यानी कि पूरे देश में रोक लगाने वाली जजों की ताकत अब लिमिटेड कर दी गई है। ट्रंप ने अपने नए कार्यकाल की शुरुआत में एक आदेश निकाला था और कहा था कि अब उन बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी जो अमेरिका में पैदा तो हुए हैं लेकिन उनके माता पिता या तो अमेरिकी नागरिक नहीं है या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं है। और अगर ये लागू हो गया तो हर साल करीब 2 लाख बच्चों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। स्टूडेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या फिर इल्लीगल तरीके से रहने वाले लोगों के बच्चों को कोई भी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, यानी कि एक तरह से वो स्टेटलेस हो जाएंगे। अब ज़रा यहाँ पर ना असली मुद्दे को समझ लेते हैं। मुद्दा ये है कि संविधान का जो 14वां संशोधन है वो ये साफ कहता है कि जो कोई भी अमेरिका में जन्मा है और वहाँ के कानून के अधीन है वो अमेरिका का नागरिक है। ये कानून 1868 में लाया गया था गुलामी खत्म होने के बाद ताकि हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिले। और वहीं 1898 में एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया था कि माता पिता नागरिक हो या नहीं हो, बच्चा अगर अमेरिकी धरती पर पैदा हुआ है तो वो अमेरिकी नागरिक कहलाएगा, वो अमेरिकी नागरिक होगा। जब ट्रंप ने यह आदेश जारी किया तो मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स और वॉशिंगटन के जजों ने नेशन वाइड रोक लगा दी। मतलब ये आदेश पूरे देश में लागू नहीं हो सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ऐसे देश भर की रोक लगाने की ताकत फेडरल जजों के पास अब नहीं होनी चाहिए। अब सिर्फ उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने केस फाइल किया है, बल्कि पूरे देश को राहत नहीं मिलने वाली है। इस फैसले के 2 सीधे असर हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रंप की नागरिकता छीनने वाली जो पॉलिसी है वो फिर से जिंदा हो सकती है। इसके अलावा भविष्य में अगर कोई और पॉलिसी आती है तो उसे रोकने के लिए देश भर में एक साथ रोक नहीं लग सकती है, यानी कि अदालतें अब प्रेसिडेंट की पॉलिसीज को नेशन वाइड स्केल पर ब्लॉक नहीं कर सकती हैं। ये ट्रंप जैसे नेताओं के लिए एक बड़ा फायदा है जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए बदलाव चाहते हैं। एक हालिया सर्वे में बहुत बड़ा डेटा सामने आया है। डेटा ये कि 52% लोग ट्रंप के आदेश के खिलाफ हैं। वहीं सिर्फ 24% ऐसे लोग हैं जो ट्रंप के इस आदेश को सही मानते हैं। डेमोक्रेट्स में 84% लोग विरोध में हैं, जबकि रिपब्लिकन्स में सिर्फ 43% लोग ही इसे सपोर्ट करते हैं। मतलब जनता की राय साफ है, लेकिन अब सरकार के पास ज़्यादा ताकत है और कोर्ट के पास ताकत कम। तो अब आगे क्या होने वाला है, एक बार उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, ट्रंप का ये जो आदेश है वो तुरंत तो लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिन का टाइम दिया है, फिर लोअर कोर्ट्स को नए सिरे से फैसला करना होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, अब अमेरिका की अदालतें हर नीति पर नेशन वाइड रोक नहीं लगा पाएंगी और यही बात आने वाले महीनों में इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को भी काफ़ी हद तक बदल सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत आसान भाषा में आपको बता दिया है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की एक नए जजमेंट, इस रूलिंग के बाद अब फिर से बर्थ राइट सिटीजनशिप पर सवाल उठने लगे हैं और ये कहा जा रहा है कि ट्रंप अब इसे किसी भी वक्त ख़त्म कर सकते हैं। तो आप इस पर क्या मानते हैं, आपका क्या विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।